अब हम लोग देखते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 15। इलस्ट्रेशन नंबर 15 में हमारे पास ऐसा डेटा अवेलेबल है, इट मीन्स कि सेट बिल्डर फॉर्म में है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू क्लैरिफाई कि कौन सा एलिमेंट कौन से सेट के अंदर जाएंगे, क्लियर। और फिर देन आफ्टर हमें ये वाला जो थ्योरम है वो प्रूव करना है, वेरीफाई करना है, क्लियर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ए के अंदर देखते हैं। तो ए के अंदर आप देख सकते हो कि हमारे पास एक ऐसा इक्वेशन है कि एक्स क्यूब -2 इन मॉड्यूलस। मॉड्यूलस के अंदर गाइस कैसा होता है कि अगर आप माइनस वैल्यू रखते हो तो भी उसका आंसर प्लस हो जाता है, और अगर प्लस रखते हो तो भी उसका आंसर क्या होता है, प्लस होता है, क्लियर। और उसका आंसर आना कितना चाहिए, लेस देन और इक्वल टू 25 आना चाहिए, क्लियर। और ये भी हमें दिया है कि x बिलोंग्स टू n है, और n शुरू कहाँ से होता है, 1 से। तो पहले 1 रख के देखते हैं। तो 1 का क्यूब गाइस कितना होता है, 1 1 - 2 कितना होगा, -1 -1 मॉड्यूलस में है तो बाहर निकलेगा तो कितना हो जाएगा, +1। और +1 क्या 25 से लेस है, यस। इट मीन्स कि ए के अंदर 1 आएगा, क्लियर। सेम एज इट इज। अब 2 चेक करते हैं। 2 का क्यूब कितना हो जाएगा गाइज, 8 8 - 2 कितना होगा, 6 इन अ मॉड्यूलस 25 से लेस है, यस। तो 2 भी आ सकेगा। अब चेक करते हैं 3 के लिए। 3 का क्यूब होगा 27 27 - 2 25 से लेस है, यहाँ पे इक्वल टू है इसलिए 25 भी चलेगा, तो यस 3 भी चल सकता है। अब चेक करते हैं 4 का क्यूब गाइस कितना होगा, 16 × 4 64 64 - 2 62 इससे लेस है और इक्वल टू है नहीं। इट मीन्स कि 4 नहीं आएगा, आगे के कोई एलिमेंट्स नहीं आएंगे, क्लियर। इतना क्लियर हुआ। ए के अंदर 1 2 3 कैसे आए, तो हमें यहाँ पे सिंपल है एक्स की जगह पे 1 2 3 पुट करके रखना है। 4 5 जहाँ तक आपका आंसर लेस देन और इक्वल टू 25 आए वहाँ तक, क्लियर। नेक्स्ट वन हम लोग चेक करते हैं बी के लिए। तो बी हमारा क्या है, यहाँ पे सिंपल ही दिया है कि y बिलोंग्स टू n है और 1 लेस देन y लेस देन 5, यानी कि 1 और 5 के बीच में जितने नंबर्स आते हैं वो सब एक्सेप्ट 1 एंड 5। तो b के अंदर कितने आएंगे, 2 3 एंड 4, क्लियर। फिर नेक्स्ट चेक करते हैं c के लिए। हमें यहाँ पे एक ऐसा वैल्यू पुट करना है जिसका अगर 4 रेस्ट करते हैं तो आंसर 81 आना चाहिए, क्लियर। और z हमें यहाँ पे दिया है कि बिलोंग्स टू n है। इट मीन्स कि हमें प्लस वाले नंबर्स में ही कोई सिलेक्ट करना पड़ेगा, 1 से लेके। 1 का 4 रेस्ट करो तो आएगा नहीं, 2 का 4 रेस्ट नहीं, 3 का 4 रेस्ट हो सकता है 27 × 3, यस। तो इट मीन्स कि हमारा जो c है उसके अंदर कौन सा नंबर जाने वाला है, 3 जाने वाला है, क्लियर। अब देखो हमें हमारे तीनों के तीनों जैसे सेट थे वो सब मिल गए हैं, ए बी एंड सी। अब हमें ये वाला पोर्शन वेरीफाई करना है, तो हम लोग पहले वो लिख लेते हैं कि ए यूनियन बी इंटरसेक्ट सी इज इक्वल टू ए यूनियन बी इंटरसेक्ट ए यूनियन सी, क्लियर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ए के अंदर जो एलिमेंट्स है ना वो यहाँ पे लिख देते हैं, उसके नीचे ही डायरेक्टली क्या हो जाएगा, 1 2 एंड 3 यूनियन क्या लेना है, बी इंटरसेक्ट सी। बी और सी के अंदर कॉमन हो ऐसा, सिर्फ कितना है, एक एलिमेंट 3, क्लियर। ये लेफ्ट हैंड साइड का कंप्लीट। अब हमें लेना है ए यूनियन बी, ए और बी के सारे एलिमेंट्स विदाउट रिपीटेशन। क्या हो जाएगा, 1 2 3 एंड 4, बीच में यहाँ पे साइन है इंटरसेक्ट का, तो एज इट इज ए यूनियन सी, ए और सी के सारे एलिमेंट्स विदाउट रिपीटेशन। तो कितना आएगा, 1 2 एंड 3 रिपीट है लेकिन हम लोग 1 टाइम ही लेंगे, क्लियर। अब देखो यहाँ पे बीच में साइन है यूनियन का, यानी कि इन दोनों में से सारे एलिमेंट्स लेने हैं विदाउट रिपीटेशन। तो ये क्या हो जाएगा, 1 2 एंड 3 इज इक्वल टू, यहाँ पे बीच में क्या है, इंटरसेक्ट, यानी कि दोनों में से सेम कितना है, 1 2 3 1 2 3। इट मीन्स कि यहाँ पे भी क्या आएगा, 1 2 3 1 2 3। आप देख सकते हो कि हमारा जो LHS है लेफ्ट हैंड साइड और RHS है वो दोनों कैसा हो गया, इक्वल हो गया, क्लियर। नेक्स्ट में हम लोग देखते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 16। यहाँ पे गाइस सेम एज इट इज, सेट बिल्डर फॉर्म में हमारे पास इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। हमें क्या करना पड़ेगा, पहले तो उसको सिंपल क्रिएट करना पड़ेगा और फिर देन आफ्टर हम लोगों को ये कार्टेशियन प्रोडक्ट वाला जो इक्वेशन दिया है वो प्रूफ करना है, क्लियर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग लेते हैं ए इज इक्वल टू, आप गाइस देख सकते हो कि हमारे पास क्या है, तो कि ऐसा इंफॉर्मेशन अवेलेबल है कि a² - 1 कितना होना चाहिए, तो कि लेस देन 10 होना चाहिए। और हमें ऐसा दिया है कि a बिलोंग्स टू z है, यानी कि माइनस नंबर भी ले सकते हैं प्लस नंबर भी ले सकते हैं, क्लियर। तो हम लोग ना यहाँ पे हमें इतना पता है कि 10 से लेस आए ना ऐसा ही लेना है, क्लियर। ऐसा इक्वेशन है, a² - 1 लेस देन 10 आना चाहिए। तो इसके लिए हम लोग z में से कौन कौन से नंबर ले सकते हैं, क्लियर। तो हमें पता है कि लेस देन 10, तो हमारा यहाँ पे स्क्वायर है तो स्क्वायर
मिनिमम आपको लेस देन 10 कहाँ से कहाँ तक मिल सकता है, तो कि 1 2 3 का, 4 का तो नहीं मिल सकता। क्लियर। तो हम लोग ना -3 से शुरुआत करते हैं। ये हम लोगों ने एस्टिमेशन लगाया, स्क्वायर है और लेस देन 10 है और हमें पता है कि 3 का नियरर 10 होता है, इट मीन्स कि 9 होता है। क्लियर। तो -3 चेक करके देखते हैं, -3 का स्क्वायर गाइस कितना होता है, +9, 9 - 1 क्या लेस देन 10 है, यस। तो हमारे ए के अंदर -3 आएगा। फिर -2 चेक करो, -2 का स्क्वायर +4, 4 - 1 3, 3 लेस देन 10 है, यस, यानी कि -2 भी आ सकते हैं। फिर चेक करते हैं -1, -1 का स्क्वायर होता है गाइस +1, +1 -1 0, 0 इज लेस देन 10, यस, इट मीन्स कि -1 भी हम लोग कंसिडर कर सकते हैं। क्लियर। अब z में आगे जाएंगे तो क्या आएगा, 0, 0 का स्क्वायर गाइस कितना होता है, 0 ही होता है और 0 - 1 करोगे तो कितना मिलेगा, -1, इट मीन्स कि 0 कंसिडर हो सकता है, यस गाइज। यहाँ पे ये z वाला इक्वेशन है इसीलिए 0 कंसिडर हो सकता है। क्लियर। अगर यहाँ पे n होता तो हम लोग 1 से शुरुआत करते हैं। अब चेक करते हैं +1, -3 से 0 तक का चेक किया, अब आगे जाता है 1, 1 का स्क्वायर 1, 1 - 1 0, 0 इज लेस देन 10, यस, यानी कि 1 भी आ सकता है। चेक करो 2, 2 का स्क्वायर 4, 4 - 1 3, यस, 2 भी आ सकता है। चेक करो 3, 3 का स्क्वायर 9, 9 - 1 8, 8 इज लेस देन 10, यस। अब चेक करो तो 4 हो सकता है, 4 का स्क्वायर कितना होगा, 16, 16 - 1 15 होता है, लेस देन 10 होगा नहीं, इट मीन्स कि 4 नहीं आ पाएगा। तो यहाँ पे हमारा ए का सेट बन गया है। क्लियर। अब चेकआउट करते हैं बी के लिए। बी में हमारे पास कुछ ऐसा इंफॉर्मेशन है कि b - 1 लेस देन 2, लेकिन b जो है वो बिलोंग्स टू n करता है। अब यहाँ पे हमें गाइस खास ध्यान देना है कि मॉड्यूलस के अंदर अगर हमें b का वैल्यू सिर्फ चाहिए तो ये -1 को हटाना पड़ेगा। ये जनरल सॉल्यूशन है फॉर द मॉड्यूलस। क्लियर। अदरवाइज हम लोग नॉर्मली कैसा सोचते हैं कि मॉड्यूलस के बाहर निकलेगा तो वो सब प्लस हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे b - 1 ऐसा करके इक्वेशन है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, सिर्फ b का वैल्यू फाइंड करने के लिए ये -1 को हटाना पड़ेगा। यहाँ से -1 को हटाना है तो हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, +1 करना पड़ेगा। अगर आप इक्वेशन में कहीं पे भी चेंज करते हो तो हर जगह पे सेम चेंज करना पड़ता है। क्लियर। मैथमेटिकल रूल के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे से अगर हम लोगों को मॉड्यूलस निकाल लेना है ना, अगर आप मॉड्यूलस निकालते हो ना तो आपका यहाँ पे जितना रेंज होता है ना उतना सेम इज इट इज माइनस साइड भी हो जाता है, क्योंकि मॉड्यूलस में हमें थोड़ी ना पता है कि माइनस का आंसर क्या होगा या फिर प्लस का आंसर क्या होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पे हमें 2 लेस देन करके दिया है तो हमें थोड़ी पता है कि बीच का आंसर माइनस होगा या फिर प्लस होगा। तो अगर हमें मॉड्यूलस निकालना है तो इसका सॉल्यूशन ऐसा हो जाता है कि 2 - 2 लेस देन b - 1 लेस देन 2। ये हम लोगों ने क्या किया, मॉड्यूलस निकाल लिया। अब हमें और क्या करना है, यहाँ पे -1 नहीं चाहिए, हमें सिर्फ b का वैल्यू फाइंड करना है। तो -1 को निकालने के लिए यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, +1 करना पड़ेगा। अगर यहाँ पे +1 किया तो यहाँ पे भी +1 होगा और यहाँ पे भी +1 होगा। क्लियर। तो अब हमारा इक्वेशन कैसा हो जाएगा, तो कि -2 + 1 कितना होगा, -1 लेस देन b लेस देन, सॉरी यहाँ पे 2 + 1 कितना हो जाएगा, 3। क्लियर। अब आप देख सकते हो कि सिंपल ही हमारे पास ऐसा इक्वेशन आ गया है कि -1 से लेके 3 के बीच के सारे नंबर लेने हैं। क्लियर। तो कौन कौन से आएंगे, 0 1 2, लेकिन बिकॉज ऑफ ये जो b है वो हमारा n से बिलोंग होता है तो हम लोग 0 को कंसिडर नहीं कर सकते। ये हमारा कैसा होता है, 0 1 एंड 2 होता है, लेकिन 0 नहीं होगा क्योंकि नेचुरल नंबर में 0 नहीं होता है। तो b के अंदर हम लोग सिर्फ क्या रख सकते हैं, 1 एंड 2 रख सकते हैं। क्लियर गाइज। ये क्लियर हुआ आपका, थोड़ा सा लॉजिकली सेंस है कि हम लोगों को अगर हम लोग मॉड्यूलस निकालते हैं ना तो उसका रेंज दोनों साइड सेम हो जाता है, माइनस साइड भी और प्लस साइड भी। क्लियर। सेम एज इट इज। फिर सी का चेक करते हैं। सी के अंदर क्या है, तो कि ऐसा है हमारे पास मॉड्यूलस लेस देन और इक्वल टू 1 और सी जो है वो बिलोंग हो रहा है z से। अगर सेम एज इट इज यहाँ से भी मॉड्यूलस निकाल लेते हैं ना तो कैसा हो जाएगा, -1 लेस देन इक्वल टू c लेस देन इक्वल टू 1, दोनों साइड सेम रेंज चला जाएगा। अगर या तो फिर यहाँ पे तो क्या था, b - 1 था ना, तो ऐसा हम लोगों को करना पड़ा। यहाँ पे डायरेक्टली सिर्फ c है तो हम लोग ऐसा भी रैंडमली चेक कर सकते हैं कि z के अंदर का कौन सा नंबर यहाँ पे रखेंगे तो लेस देन और इक्वल टू 1 आ सकता है। क्लियर। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमें हमारे कौन कौन से नंबर्स मिल चुके हैं, तो कि -1 0 एंड 1, ये हो गया हमारा
सी का सेट। क्लियर, यानी कि सी के अंदर कौन कौन सा एलिमेंट होने वाला है, -1 0 एंड 1 होने वाला है। क्लियर गाइज, ये आपको पता चला कि हम लोगों ने कैसे किस तरीके से ये सारे इन्फॉर्मेशन को राइट डाउन किया है। क्लियर, अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये जो सी है, अगर हमें ये मेथड से नहीं जाना है मॉड्यूलस निकालने वाला, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, z के अंदर हमें लग रहा है कि 1 के नियरर कौन होगा, वो -1 0 और 1 ही होगा। तो चेक करो, -1 को मॉड्यूलस में रखते हो तो क्या +1 और उससे लेस आंसर आ सकता है, यस। 0 को रखते हो तो यस, और +1 को रखते हो तो भी यस। क्लियर, 2 नहीं रख सकते क्योंकि 2 बाहर निकलेगा तो क्या हो जाएगा, मोर देन 1 हो जाएगा। क्लियर गाइस, तो आप डायरेक्टली भी यहाँ पे पुट कर सकते हो और मॉड्यूलस निकाल के भी कर सकते हो। मॉड्यूलस निकाल के करोगे ना तो डायरेक्टली आपको ऐसा ही इक्वेशन एक इंटरवल फॉर्म में मिल जाएगा, तो आप ऐसे डायरेक्टली फाइंड कर सकते हो। क्लियर, यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल अगर z की जगह पे n होता ना तो हम लोग ये दोनों इक्वेशन नहीं एलिमेंट्स नहीं ले सकते। क्लियर, तो सिर्फ 1 हमें रखना पड़ता। क्लियर गाइस, तो ये इस तरीके से हम लोगों को ये तीनों के तीनों सेट मिल चुके हैं। अब हमें प्रूफ क्या करना है, तो कि ये कार्टेशियन प्रोडक्ट जो है ना वो थ्योरम, वो हमें प्रूफ करना है कि A क्रॉस B इंटरसेक्ट C इज इक्वल टू A क्रॉस B इंटरसेक्ट A क्रॉस C प्रूफ कर। अब हम लोग इन तीनों का कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड करते हैं ये थ्योरम के लिए। क्लियर, तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम लोग लिख लेते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड हमारा क्या है, तो कि A क्रॉस B इंटरसेक्ट C। क्लियर, A का वैल्यू तो हमारे पास अवेलेबल है ही, B इंटरसेक्ट C फाइंड करना पड़ेगा। तो B इंटरसेक्ट C क्या होगा गाइस, सेम एलिमेंट देखो तो इन दोनों में से कौन सा है, सिर्फ 1 है। क्लियर, इट मीन्स कि हम लोग जो पैर बनाएंगे कार्टेशियन प्रोडक्ट के थ्योरम के अकॉर्डिंग, तो उसमें पहला नंबर कहाँ से आएगा, A में से, और दूसरा नंबर कहाँ से आएगा, B इंटरसेक्ट C में से आएगा। क्लियर, तो उसके हम लोग अलग अलग पैर प्रिपेयर कर लेते हैं, तो हमें क्या क्या मिल सकता है देख लेते हैं। तो फर्स्ट एलिमेंट A में से आएगा, तो पहले क्या करेंगे, -3 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर -2 को, यानी कि हर एलिमेंट को B इंटरसेक्ट C के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये ऐसा हो जाएगा -3 एंड 1, -2 एंड 1, -1 एंड 1, 0 एंड 1, 1 1, फिर 2 1 एंड 3 1। यहाँ पे गाइज आपको ये बात एक खास ध्यान रखनी है कि जो फर्स्ट एलिमेंट होंगे वो ऑलवेज क्रॉस के पहले के इवेंट में से आने चाहिए। यानी कि क्रॉस के पहले हमारा A है तो कंपलसरी जो फर्स्ट वर्ड सारे एलिमेंट्स है ना वो A के होने चाहिए और सेकेंड एलिमेंट B इंटरसेक्ट C के होने चाहिए। क्लियर, तो ये तो लेफ्ट हैंड साइड तो हमें मिल चुका है। राइट हैंड साइड ट्राई करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमें क्या फाइंड करना पड़ेगा, तो कि हमें फाइंड करना है A क्रॉस B इंटरसेक्ट A क्रॉस C। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा इसके लिए, फर्स्ट ऑफ ऑल तो कि A क्रॉस B फाइंड करना पड़ेगा। पहला एलिमेंट आएगा A में से, दूसरा आएगा B में से। A का पहला एलिमेंट है -3, इट मीन्स कि ऐसा बनेगा कि -3 और 1, फिर बन सकता है -2 एंड 1, -1 एंड 1, 0 एंड 1, 1 1, 2 1 एंड 3 1। अब बारी है 2 की, तो क्या ऐसा हो सकता है ना कि -3 और 2, -2 एंड 2, -1 एंड 2, 0 एंड 2, 1 एंड 2, 2 एंड 2 एंड लास्ट 3 एंड 2। क्लियर, ये हो गया हमारा A क्रॉस B। और हमें क्या फाइंड करना है, A क्रॉस C भी तो फाइंड करना है। तो A क्रॉस C हमारा क्या होगा गाइज, पहला एलिमेंट A में से, दूसरा एलिमेंट C में से आना चाहिए। क्लियर, तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेते A का एलिमेंट क्या हो जाएगा -3 और C का पहला एलिमेंट कौन सा है -1, तो -1, फिर क्या हो जाएगा -2 -1, -1 -1, 0 -1, 1 -1, 2 -1, 3 -1। क्लियर, नेक्स्ट अब हम सबको मल्टीप्लाई करते हैं 0 के साथ, तो क्या हो जाएगा -3 0, -2 0, -1 0, 0 एंड 0, 1 एंड 0, 2 एंड 0, 3 एंड 0। क्लियर, अब सबकी बारी है मल्टीप्लाई करने की 1 के साथ, तो क्या हो जाएगा -3 1, -2 1, -1 1, 0 एंड 1, 1 1, 2 एंड 1 एंड 3 एंड 1। क्लियर, तो ये हो गया हमारा A क्रॉस C। लेकिन राइट हैंड साइड के लिए हमें क्या चाहिए, A क्रॉस B इंटरसेक्ट A क्रॉस C चाहिए। क्लियर, इन दोनों का हमें क्या कंसिडर करना है, इंटरसेक्ट, यानी कि इन दोनों में से जो सेम होंगे वही लेने हैं। क्लियर, अब आप चेक करो
-3 और 1 आपको कहीं पे दिख रहा है यहाँ पे इसमें से, तो यस यहाँ पे है, तो हम लोग ले सकते हैं ये वाला पैर -3 एंड 1। क्लियर। अब चेक करो -2 एंड 1 कहीं पे है, -2 के साथ -2 एंड 1 यस यहाँ पे अवेलेबल है, तो हम लोग ले लेते हैं -2 एंड 1। फिर देखो -1 और 1 अवेलेबल है, यस यहाँ पे अवेलेबल है -1 एंड 1। फिर देखो 0 एंड 1 यस यहाँ पे अवेलेबल है 0 एंड 1। फिर देखो 1 1 यस यहाँ पे अवेलेबल है 1 1। फिर देखो 2 एंड 1 यस यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, तो 2 एंड 1। अब इसका देखो 3 एंड 1 है, यस यहाँ पे भी है 3 एंड 1 है। अब देखो -3 और 2 अवेलेबल है कहीं पे भी, -3 वाली लाइन यहाँ पे देखनी है, नहीं है। -2 वाला कुछ है, -2 और +2 नहीं है, -1 और 2 नहीं है, 0 एंड 2 नहीं है, 1 2 नो, 2 2 अगेन नो एंड 3 2 अगेन नो। इट मीन्स कि ये जो हम लोगों ने फाइंड किया वो हमारा क्या हो गया, इन दोनों का इंटरसेक्शन। अब आप चेक करो क्या ये दोनों सेम है LHS एंड RHS, यस जितनी भी पैर्स हम लोगों ने फाइंड किए वो सब LHS इज इक्वल टू RHS होता है। क्लियर गाइस।